इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 17 मई 2026 अमेरिका का माउंटेन होम एयरफोर्स बेस। आसमान में दो बेहद एडवांस फाइटर जेट्स आपस में टकरा जाते हैं। एक ऐसा मिड एयर कोलिजन जिसने दुनिया भर के एविएशन और डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरत में डाल दिया। ये कोई आम हादसा नहीं था। आइए समझते हैं कि कैसे एक लोकल एयर शो में हुआ ये क्रैश ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के तार छेड़ देता है। अब इस पूरी घटना का सबसे बड़ा चमत्कार देखिए। नंबर 4, दो खूंखार हाई टेक फाइटर जेट्स हवा में टकराकर आग का गोला बन गए, लेकिन उनमें सवार चारों क्रू मेंबर्स, जी हां, चारों के चारों बिल्कुल सुरक्षित बच गए। सोचिए, इतने भयंकर क्रैश के बाद भी कोई कैजुअल्टी नहीं। एविएशन हिस्ट्री में ऐसा होना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। तो आज हम इस पूरे वाकये को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, ये चमत्कारिक मिड एयर क्रैश। दूसरा, आखिर ये क्रैश हुआ कैसे। तीसरा, इजेक्शन सीट्स की वो कमाल की इंजीनियरिंग। चौथा, EA-18G ग्राउलर जेट्स की लेगेसी। और आखिर में दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स पर इसका असर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। एक चमत्कारिक मिड एयर क्रैश, टला एक बड़ा हादसा। देखिए, नेवी के दो EA-18G ग्राउलर्स आसमान में टकराए और वो मंजर ऐसा लग रहा था मानो हवा में मेटल का कोई हिंसक MMA केज मैच चल रहा हो। गनीमत ये रही कि ये टक्कर दर्शकों की भारी भीड़ से काफी दूर हुई। दोनों जेट्स एक दूसरे में बुरी तरह उलझकर नीचे गिरने लगे, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, फैटालिटीज बिल्कुल जीरो। हजारों लोगों के सामने एक बहुत बड़ी त्रासदी होने से बच गई। सेक्शन 2, क्रैश का विश्लेषण, द फेटल रिजॉइन। अब सवाल यह है कि इतने एडवांस जेट्स टकराए कैसे। यहां एक बहुत ही खतरनाक टैक्टिकल मैन्यूवर शामिल था जिसे बेली अप रिजॉइन कहते हैं। होता क्या है कि जब एक जेट दूसरे के ऊपर से आकर फॉर्मेशन में जुड़ने की कोशिश करता है और उसका निचला हिस्सा यानी बेली दूसरे जेट की तरफ होती है, तो पायलट का विजुअल कांटेक्ट पूरी तरह टूट जाता है। मतलब पायलट अपने ही जेट के फर्श के आर पार तो देख नहीं सकता, राइट। एयर शो के भारी प्रेशर में यह ब्लाइंड स्पॉट जानलेवा साबित हो सकता है। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले पीछे वाले जेट ने ऊपर से रीजॉइन किया, इससे बना एक ब्लाइंड स्पॉट। फिर अचानक आगे वाले जेट का वर्टिकल स्टेबलाइजर पीछे वाले जेट के पेट में एक भाले की तरह जा घुसा। दोनों जेट्स हवा में बुरी तरह लॉक हो गए और गोते खाने लगे। और ठीक उसी स्प्लिट सेकंड में बिजली की तेजी से क्रू ने इजेक्ट कर दिया। लिटरली ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का खेल था। सेक्शन 3, इजेक्शन सीट्स की इंजीनियरिंग, सर्वाइवल मिरेकल। तबाही के उस खौफनाक मंजर में मौत को मात कैसे दी गई। यहां असली हीरो थी बेहतरीन इंजीनियरिंग। जब जेट्स हवा में गिरे तो वो ताश के पत्तों की तरह थोड़ा खिसक गए या फैल गए। इस मामूली से विस्थापन ने यह पक्का किया कि जब क्रू इजेक्ट करे तो वो एक दूसरे के विमान से ना टकराएं। ACES-2 और मार्टिन बेकर सीट्स ने ऑफ एक्सिस एंगल्स पर काम किया। लेकिन यार, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट उन लाइफ सपोर्ट स्पेशलिस्ट को जाता है जो रोज इन सीट्स और पैराशूट्स को बिना किसी चूक के पैक करते हैं। उनकी परफेक्शन ही आज जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हुई। अब इस पूरी घटना के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ ये एक टैक्टिकल चमत्कार है, स्प्लिट सेकंड रिएक्शन और इंजीनियरिंग ने 4 जानें बचा लीं। ये वाकई कमाल की बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती है। करोड़ों डॉलर पल भर में स्वाहा हो गए और दुनिया भर में अमेरिकी एयर पावर की साख को एक बहुत तगड़ा झटका लगा है। सेक्शन 4, EA-18G ग्राउलर की लेगेसी, इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस। जिस जेट की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम फाइटर जेट नहीं है। EA-18G ग्राउलर दरअसल F-18 सुपर हॉर्नेट की नींव पर बना है। इसमें ऐसे डिसरप्टर जैमिंग पॉड्स लगे हैं जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह अंधा कर सकते हैं। साथ ही हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइलें इसे दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने की ताकत देती हैं। सुपरसोनिक स्पीड और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने की क्षमता। ये जेट वॉशिंगटन के विडबे आइलैंड के नेवी ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का असली सिकंदर। लेकिन इस विमान की कहानी में एक बड़ा इंटरनेशनल ट्विस्ट भी है। 2024 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़े रक्षा सौदे से बोइंग और लॉकहीड मार्टिन को बाहर कर दिया था। उन्होंने ग्राउलर के बेस वेरिएंट यानी सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट करके फ्रांस के राफेल जेट्स को चुन लिया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2024 में भारत ने सुपर हॉर्नेट का ऑफर ठुकराया। इसके बाद 2025 में बोइंग को अनाउंस करना पड़ा कि वो सुपर हॉर्नेट का प्रोडक्शन ही बंद कर रहे हैं ताकि वो F-15 पर फोकस कर सकें। और अब 2026 में माउंटेन होम में ये ग्राउलर क्रैश। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक जमाने में आसमान पर राज करने वाले एविएशन प्लेटफॉर्म की लेगेसी में आते हुए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, वैश्विक भू राजनीतिक प्रभाव, दांव पर लगी साख। अब जरा पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं। ये क्रैश कोई इकलौती घटना नहीं है। हाल के नुकसानों की इस लिस्ट को देखिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के खिलाफ 25 अमेरिकी जेट्स और ड्रोन्स तबाह हो गए। फिर एक सुपर एडवांस्ड F-35 क्रैश कर गया।
सबसे शॉकिंग तो तब हुआ जब बिना किसी खास एयर डिफेंस के ईरान ने एक F-15 को मार गिराया और अब माउंटेन होम में इन 2 ग्राउलर्स का खात्मा। विदेशी मीडिया अब खुलकर पूछ रहा है कि क्या अमेरिकी एयर पावर वाकई उतनी ताकतवर है जितना दावा किया जाता है। इन सब के बीच राजनीति भी गरमाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आपको याद होगा, द क्लॉक इज टिकिंग, यानी समय बीता जा रहा है। ये बयान ईरान को दी जा रही उन चेतावनियों को लेकर था कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो अमेरिका बड़े पैमाने पर हवाई बमबारी या जमीनी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ये क्रैश स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तीखी नजरें बनी हुई हैं। बोइंग अपने F-15 का जोर शोर से प्रचार कर रहा था, लेकिन ईरान वाले हादसे ने उसकी साख पर बट्टा लगा दिया। मिडल ईस्ट में नए सैन्य ऑपरेशंस की तलवार लटक रही है और ऐसे नाजुक वक्त में लगातार हो रहे इन हादसों ने अमेरिकी वायुसेना के उस अनबीटेबल वाले टैग पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने है, बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आने वाली जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बीच अमेरिकी सेना अपने हवाई दबदबे की साख को दोबारा कैसे बनाएगी? क्या एक एयर शो का यह हादसा ग्लोबल शतरंज की बिसात पर कोई बड़ा गेम बदलने वाला है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि आगे जो होगा वो यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाला है। सुरक्षित रहें और सीखते रहें।